जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का अर्थशास्त्र पार्ट 3, जो कि मुद्रा के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो मुद्रा की उत्पत्ति सर्वप्रथम रोम से हुई। तो रोम में मोनेटा शब्द से मुद्रा की उत्पत्ति की गई। तो रोम में मोनेटा का अर्थ होता है देवी जूनो। वहां पे एक देवी है जिसकी रोम के लोग पूजा करते हैं, जिनका नाम जूनो है, उसका प्रतीक माना जाता है मुद्रा को। लेकिन इसका उपयोग जो है, मुद्रा का उपयोग सर्वप्रथम चीन में किया गया था मुद्रा का उपयोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुद्रा होता क्या है। तो विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री ने मुद्रा का विभिन्न प्रकार का परिभाषा दिया है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मुद्रा का एक परिभाषा। तो मुद्रा है क्या? मुद्रा वह पदार्थ है जिसमें किसी भी वस्तु की क्रय विक्रय करने की शक्ति होती है, जो राष्ट्र द्वारा घोषित होता है और सर्वग्राह्य होता है। कहने का मतलब कोई ऐसी कागज जिसपे हम कोई भी लिख दे, 500 600 कुछ भी लिख दे, वो मुद्रा नहीं हुई, क्योंकि उसको राष्ट्र द्वारा घोषित होना चाहिए। और सर्वग्राह्य मतलब सभी लोग उसको आसानी से स्वीकृत कर ले, उसे ही हम लोग मुद्रा कहते थे। ये थी मुद्रा। तो मुद्रा से पहले हमारे देश में बहुत प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, बहुत तरह की। स्वर्णमान प्रचलित थी, जिसमें सोने के द्वारा व्यापार किया जाता था, बहुत तरह की। लेकिन मुख्य तौर पर भारत में जो प्रचलित थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या थी ना, हमारे देश में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होने के बाद एक लंबे समय के बाद 19वीं शताब्दी आते आते ये वस्तु विनिमय प्रणाली को भारत से पूरा तरीका से समाप्त कर दिया गया। तो क्यों समाप्त कर दिया गया? तो समाप्त करने में क्या इसका तरीका क्या था समाप्त करने के लिए? क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाई लोगों को उठाना पड़ता था, बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, अधिक लोकप्रिय नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे शहर है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, वहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, प्रचलित है। तो भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाने का मुख्य कारण क्या था कि इसमें उत्पन्न होने वाली कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होने वाली सबसे प्रथम कठिनाई है दोहरा सहयोग का अभाव। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोहरा सहयोग का अभाव होता क्या है कि एक दूसरे के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु ना होना। सपोज दैट आप किसी से गेहूं के बदले चावल एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर किसी के पास चावल नहीं होता आप किससे एक्सचेंज कीजिएगा? एक दूसरे के पास तो वस्तु तो होनी चाहिए ना चेंज करने के लिए, वस्तु ही नहीं है तो आप चेंज क्या कीजिएगा? तो ये चीज इसमें क्या था, बहुत बड़ी समस्या थी, दोहरा सहयोग का अभाव में ये होता था। उसके बाद वस्तु विभाजन में कठिनाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिसका विभाजन करना क्या है, कठिन है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। उसका विभाजन करने से क्या होती है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे आप किसी प्रकार का जीवित जानवर ले लीजिए, आपके पास दो वस्तु की आवश्यकता है, चावल और गेहूं, उसके बदले आपको जानवर को देना पड़ेगा। और दो अलग अलग आदमी के पास आपकी आवश्यकता की वस्तु है, तो आप उस जानवर को कैसे दीजिएगा? उसको तो बीच बीच अगर काट करके जानवर को आप किसी दो व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उस जानवर की उपयोगिता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यही था, वस्तु विभाजन में कठिनाई भी उत्पन्न होती थी। लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने इसे क्या कर दिया, पूरा तरीका से समाप्त कर दिया। अब मुद्रा रूपी आविष्कार से अब हम किसी भी वस्तु का विभाजन मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। अब जो मुद्रा के आविष्कार से भारत में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अब तीसरा हम लोग चलते हैं मूल्य का मापक। तो मूल्य का मापक में क्या होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी मूल्य का मापक नहीं था, किसी भी वस्तु का मूल्य को नहीं माप सकते थे, जिसमें क्या होती थी, लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती थी। किस प्रकार की असंतोष की भावना उत्पन्न होती थी? आपको किसी को गेहूं देकर के चावल लेना था, आपको कितनी मात्रा में गेहूं देना है और वो कितनी मात्रा में आपको चावल देगा। तो इससे क्या होती थी, असंतुष्टि। अगर आप 4 कटोरा गेहूं देते हैं तो उसके बदले आपको 2 कटोरा चावल दिया जाता है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं असंतुष्टि उत्पन्न होगी कि अरे भाई, मैंने 4 कटोरा गेहूं दिया, उसके बदले उसने मुझे 2 कटोरा चावल दिया। तो असंतुष्टि की भावना उत्पन्न होती थी इसमें। तीसरा देख रहे हैं मूल्य का संचय। चौथा देख रहे हैं आप लोग मूल्य का संचय। तो मूल्य का संचय में क्या होता है कि वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि अपने आय का कुछ भाग अपने भविष्य के लिए बचा करके रखे, क्योंकि उसके वृद्ध अवस्था में या बहुत सारी काम होती है जो कि वो फ्यूचर में करना चाहता है। अपने आय का कुछ भाग जनरली सब लोग बचा करके रखते हैं। तो क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि लोग अपनी आय का कुछ भाग कुछ भी नहीं बचा सकते थे। क्यों नहीं बचा करके रख सकते थे भविष्य के लिए? क्योंकि आप किस चीज को बचा करके रखिएगा भविष्य के लिए, किस प्रकार की वस्तु? जो भी आप वस्तु, खाद्यान्न से संबंधित कोई भी वस्तु रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप कोई भी धातु रखिएगा तो एक निश्चित समय के बाद उसकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाएगी।
तो आप किस प्रकार की वस्तु अपने भविष्य के लिए रखिएगा। तो भविष्य में क्या होता है, किसी प्रकार के लोगों को सुविधा नहीं दी जाती थी इसमें, लेकिन मुद्रा के आविष्कार ने क्या कर दिया कि मूल्य का संचय को आसान कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मुद्रा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या किसी प्रकार का गोल्ड सिल्वर या कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर करके क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए उसको रख सकते हैं, जिसमें आने वाले अगर हमारे फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या हो तो उस समस्या को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आज बताया अर्थशास्त्र में मुद्रा के बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। अब नेक्स्ट बार में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुद्रा का क्या कार्य है, और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाह रहा हूं, अभी जो है हमारे देश में एक वैश्विक महामारी चल रही है जिसका नाम आपने सुना होगा। तो अभी के समय में मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि अपने घरों में रहे, अपने परिवार के साथ रहे, सचेत रहे और इस बीमारी से बचे, और जो होता है हमारे सरकार का अधिक से अधिक क्या करे, सपोर्ट करे। धन्यवाद।